हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मैथ ब्लास्टर यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। पार्ट 3 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करवाया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 55, 35, 56, 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। क्या बोला? इन ईच केस। जब ऐसा क्वेश्चन आए रिमाइंडर मतलब बच जा रहा है 7, जैसे इसमें 7 बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ क्या रहा है? अब देखिए, पहले कल ही मैंने, आप पार्ट 3 जब देखेंगे उसमें मैंने बताया है कि कब हम एलसीएम निकालेंगे, कब एचसीएफ निकालेंगे। आज फिर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? जब हम 35 से, 56 से और 91 से जब डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 35, 56, 91 से। तो 7 रिमाइंडर आ रहा है। यानी एक बात बताइए, अगर हम बोल रहे हैं कोई ऐसा नंबर है जिससे हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं या 12 को डिवाइड कर रहे हैं या 13 को डिवाइड कर, मान लीजिए 13 को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, तो एक बात बताइए, 13 जो डिवाइडेंड होगा ये, तो ये बताइए हमको, ये ज़्यादा होगा कि कम होगा? ये ज़्यादा होगा। मान लीजिए हमें 39 डिवाइड बाई 13 कर रहे हैं, तो रिमाइंडर यहाँ कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर यहाँ पर 30। अगर हम 39 डिवाइड बाई 13 कर रहे हैं तो इसमें कोशेंट कितना आ रहा है? कोशेंट कितना आएगा? 3 आएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। पर यहाँ क्या बोल रहा है? 7 रिमाइंडर हो। यानी अगर हम 46 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट से नहीं मतलब है कितना आ रहा है, पर रिमाइंडर यहाँ 7 आ रहा है या नहीं? तो यानी ये नंबर दिया है, जैसे ये 35, 56, ये, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा चाहिए। तो जब ज़्यादा चाहिए होगा तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें एलसीएम निकालते हैं। अगर ज़्यादा, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट में मत फंसिएगा। ठीक है, आपको ये डिसीजन लेना है कि कहाँ पे नंबर एलसीएम निकालना है, कहाँ एचसीएफ निकालना है, तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, जब यहाँ बोला डिवाइडेड बाई इतना, ठीक है, अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो इससे बड़ा नंबर चाहिए तभी तो डिवाइड होगा ये, तभी रिमाइंडर भी आ रहा है 7। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? अब आप बताइए एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम हम ट्राई करते हैं, चलिए। ठीक है, एलसीएम हम 35, ठीक है, 56 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे सबसे इस सब क्वेश्चन में कल मैंने बताया था एलसीएम ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे, नहीं से सबसे आसान तरीका यही है एलसीएम निकालने का। कल ही मैंने बता दिया था इसको। ठीक है, अब देखिएगा लास्ट में 1 चाहिए, चाहे जैसे हमको 1 लाना, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पहले किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 35, यहाँ 28, 91, फिर 2 होगा भाई, ये देखिए 14, 91, फिर किससे होगा? फिर 2 से होगा। 35, 7, 91। ठीक है, अब यहाँ किससे होगा? अब यहाँ किससे होगा? 5 से होगा। 5 7 जा 7 जा 91। ठीक है, ठीक है, अब देखिए फिर किससे होगा? फिर किससे होगा? 7 1 जा, ये कितने जा जाएगा? 13, फिर 13 1 1 1। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ही है ये। अभी ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, यानी 8 8 5 जा 40, 47 जा 280। ठीक है, 40 इंटू 7 कितना होगा? 280, और 280 इंटू 13 कितना होगा? 3640। ठीक है, 3640। अब एक बात बताइए,
यहाँ पर रिमाइंडर कितना लीव्स कर रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। और सारे केस में लीव्स रिमाइंडर 7, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 7। तो यानी हम क्या करेंगे आंसर में जो आया है एलसीएम, उसमें जब लीव्स रिमाइंडर 7 तो ये हो जाएगा 3 6 4 7। अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि यानी ये नंबर कौन सा था, सब में 7 बच रहा है, ये तो पूरा पूरा कट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 7, तो हम 7 ज़्यादा ले लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये पूरा रिमाइंडर इसमें 0 आएगा। जब 3 6 4 0 डिवाइड बाई 35 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। पर हमको चाहिए कितना, 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो हम 7 ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, ठीक है, इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। इट इज टू बी paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, लेंथ आप बताइए, लेंथ कितना है, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज कर लेंगे हम किस में, सेंटीमीटर में, 1800 सेंटीमीटर प्लस 72 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा आप बताइए, 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रॉड कितना है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 1300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। अब इस केस में आप देखिएगा ध्यान से, अब इस केस में आप ध्यान से देखिएगा कैसे वो सॉल्व होगा, ठीक है। अब इस केस में आप ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे आप बताइए, ये आपका, आप मान लीजिए ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, इसका ये लेंथ दिया है, ठीक है। अब स्क्वायर, अब इट इज टू बी पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, ठीक है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब ये है मैक्सिमम इसमें कितना टाइल्स जा सकता है। तो एक बात बताइए, अगर ये है तो इससे कम ही अंदर ही तो रहेगा, ये टाइल्स हम करेंगे तो कम ही होगा, तो हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम यही बोल रहे हैं, अगर ज़्यादा की वैल्यू चाहिए तो एलसीएम, कम की चाहिए तो एचसीएफ, ठीक है। तो 1872, और कल भी इसके बारे में बताए थे हम कैसे निकलेगा, ठीक है, जब तक दोनों नंबर कट हो जाएगा, ठीक है, दोनों नंबर कट हो जाएगा, कल का देखेंगे आप समझ में आ जाएगा, कल हम समझाए हैं एचसीएफ कैसे निकलेगा डायरेक्ट, ठीक है। वो प्राइम फैक्टर उसमें टाइम लेगा आपका, तो टाइम इसमें, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है उस सब चीज़ों का, तो इसमें हम निकालेंगे कैसे, 1872 और 1320। हम क्या करेंगे, दोनों 2 से कट हो रहा है तो 9, ठीक है, 3 जा 6 जा, ठीक है। अब ये कितना होगा, 2 6 जा 12, 660, ठीक है। फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर कितने से आएगा, 2 4 जा 8, 6 जा, और ये फिर 8 जा, फिर ये कितना जाएगा, 330, सॉरी, ये कितना होगा अब बताइए। अब यहाँ पे दिक्कत आ गया, देखिए 2 हम लिख दिए थे लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से नहीं कट होगा। एलसीएम में क्या होता है, कोई एक भी कट होगा तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये 165, तो यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो अब देखिए 3 का हम बताए थे आपको, 3 2 6 6 4 10, ठीक है, 6 4 10, गलत बोल रहा हूँ मैं, 3 2 5 5 5 4 9, और ये कितना होगा, 6 1 7 7 5 12, ठीक है। अब ये देखिए पहले ध्यान से, यहाँ पे 3 से कट हो जाएगा, जैसे 78 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 55। अब यहाँ पे ऐसा नंबर बताना है जो 78 और 55 को कट कर दे दोनों एक साथ,
तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 78 और 55 को कट कर दे, तो हमारा एचसीएफ यही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये सबसे आसान तरीका है, 24 आ गया। ठीक है, 24 आ गया एचसीएफ। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इतने क्या है, अब बताइए, इतना हमको टाइल्स बैठाना है, इतना। ठीक है, एचसीएफ इतना आ गया। मैक्सिमम साइज जो हम ले सकते हैं टाइल्स का, इसमें इक्वल मतलब साइज जो है ये आपका मान लीजिए कोर्टयार्ड है, और इसमें हम छोटा छोटा ऐसे टाइल्स बैठाएंगे स्क्वायर शेप में, स्क्वायर के शेप में, स्क्वायर के शेप में। तो ऐसे 24 टाइल्स हम बैठाएंगे। कितने टाइल्स बैठाएंगे? 24 टाइल, 24 टाइल्स। ठीक है, अब ये क्या लिखा है यहाँ पे, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये बिल्कुल आएगा 24 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा, सॉरी ये नंबर ऑफ टाइल्स नहीं है, ये साइज बता रहा हूं। ठीक है, टाइल्स का 24 सेंटीमीटर, जो टाइल्स का साइज रहेगा वो क्या होगा, 24 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स। क्या निकालेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। टाइल्स कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, ठीक है, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड डिवाइड बाई, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल्स। तो यही तो करते थे अभी तक, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड डिवाइड बाई एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा, आप बताइए, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी देखिए। यहां हो जाएगा 1872 मल्टीप्लाई बाई 1320। अब एक बताइए, एक साइड का साइज 24 सेंटीमीटर है और स्क्वायर है टाइल्स। ठीक है, यहां लिखा है, देखिए ध्यान से, इट स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, तो स्क्वायर टाइल्स में एरिया क्या होगा भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो एक साइड का ये है 24 सेंटीमीटर, तो 24 इंटू 24 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा अब बताइए, 4290, यही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 4290। आंसर कितना होगा अब बताइए। यहां पे आंसर कितना होगा, 4290। कितना हो जाएगा, 4290। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 12519377 एंड लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। अब यहां पर क्या है, एक समान रिमाइंडर नहीं आ रहा है, अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। तो जब एक समान रिमाइंडर ना आए और अलग अलग आए तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। जब एक समान रिमाइंडर ना है, अलग अलग रिमाइंडर आए तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब जैसे एक इस क्वेश्चन में क्या हो, जैसे देखिए 1251 है, इसका रिमाइंडर कितना है 1, तो -1 कर देंगे, 1250 हो जाएगा। ठीक है, 93 विच ऑन डिवाइडिंग। अब यहां पे ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, अलग अलग से मतलब नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा, इससे हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में अभी जो हम बताए थे उसमें हम क्या कर रहे थे, इसको डिवाइड कर रहे थे। विच ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, 1251 को अब डिवाइड कर रहे हैं, यही डिविडेंड है 1251। तो 1251 जब डिवाइड किसी नंबर से हम क्या है, अभी हम जैसे यहां पे था ना, अब वहां एग्जांपल क्या लिए थे, 39/13 यही लिए थे। क्या लिए थे, 39/13 यही लिए थे ना। तो अब एक बात बताइए आप, 39/13, तो ये नंबर जो है, ये नंबर दे दिया है इस क्वेश्चन में, ये नंबर, वहां पे ये क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 11 हम किए थे तो यहां पे ये दिया था, तो इससे ज्यादा निकालना था। अब यहां पे क्या दिया है, ये दिया है, तो ये दिया है तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको बताया हूं, एचसीएफ निकालेंगे। पर किसका, पर किसका, अब दिए देखिए पहले, पर हम किसका निकालेंगे, यहां पे ऐसे दिया है, देखिए मान लीजिए कोई भी नंबर आप ले लीजिए, एक नंबर आप ले लीजिए 27, ठीक है, एक नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, एक नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, 38 ले लीजिए, ठीक है, 38 ले लीजिए, ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 रिमाइंडर हो रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि 3 रिमाइंडर। तो एचसीएफ बताइए, ठीक है। एचसीएफ पर कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम डिवाइड करेंगे, वो नंबर से हम डिवाइड करेंगे किसको, 27 को। वहां पे उस नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था, 27 से हम डिवाइड कर रहे थे, और इसमें क्या है, वो नंबर बताना जिससे हम इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 27 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाए और 38 से करेंगे तो 3 आ जाए, कैसे निकालेंगे। तो हमको तो पता है इसको डिवाइड करेंगे 25 आ गया और 35 आ गया, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। तो यही 5 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ निकालना है। देखिए, तो यानी हमको इससे छोटा नंबर चाहिए। अभी उसमें क्या था, ज्यादा चाहिए होता था तो हम एलसीएम निकालते थे। यही मैं बता रहा हूं, एचसीएफ और एलसीएम में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, ठीक है। अब देखिए पहले ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे हम, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे। तो 1251 -1 करेंगे तो कितना आएगा, 1250। अब क्या हो जाएगा, 9377 माइनस कितना करेंगे, 9372, तो 9375 हो जाएगा। और 1568 नहीं सॉरी 628 -3 करेंगे तो 15625 आ जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, अब हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। किसका किसका, 1250 9375, ठीक है, 9375। और किसका निकालेंगे, 15625, ठीक है, 15625। देखिए फिर से लिख दे रहा हूं मैं, यही निकाल दे रहा हूं, आप देखिए बस, 1250 9375 और कितना 15625। अब यहाँ डायरेक्ट हम 5 से लिख दे रहे हैं सीधे सीधे, तो कितना आएगा 250, ठीक है, 18 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3125 आ जाएगा। फिर इसको कट करेंगे किससे, 5 से 50, ठीक है। अभी कितना आएगा 375 625। अब इसको करेंगे फिर 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 से फिर कटेंगे तो कितना आएगा 5 10 जा, ठीक है, 5 10 जा, 5 10 जा करेंगे फिर कितना आएगा आप बताइए, 5 7 जा 35 75, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 125। फिर 5 से कट करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 15 जा, और ये कितना आएगा 25। तो आप देखिए इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं, 15 25 को तो कट कर देगा लेकिन 2 को नहीं कट पाएगा। तो हमको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं। तो एचसीएफ में क्या चाहिए, तीनों नंबर, जो जितना नंबर यहाँ लिखा है वो तीनों एक साथ एक ही नंबर से कट हो, ठीक है। तो कोई भी नंबर, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 5 के पावर 4 इक्वल 625। कितना हो जाएगा 625। आंसर क्या होगा 625। तो आपको पता चला एचसीएफ कहाँ निकालेंगे और कहाँ एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम आपको पता होना चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर अ डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है। अब ये 14 और 15 एक ही तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एक ही तरह है, ठीक है। क्वेश्चन 14 और 15 एक ही तरह है। अब आप देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन 14 और 15 एक तरह है, पर ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 में करवाया था, लास्ट एग्जाम्पल था इसका। पार्ट 2 आप देखेंगे जब रियल नंबर्स का मैंने करवाया है, ठीक है, मैंने इसको पढ़ाया है, आप देखेंगे तो उसमें ये सेम क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, ठीक है। आप जाके पार्ट 2 का वीडियो देखेंगे, उसमें लास्ट एग्जाम्पल है सेम क्वेश्चन 14 और 15 के जैसा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना, ये कितना स्टेप ले रहे हैं 80 सेंटीमीटर,
85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, अब इसका हम क्या निकालेंगे, आप एक बार बताइए। ये मिनिमम इनका एक स्टेप है, ठीक है। अब ये क्या लें, कहाँ पे जाके ये मिलेंगे, तो यानी इसको मैंने सेम क्वेश्चन की तरह करवाया है। आप वहाँ देखिए, कुछ नहीं करना है, इसमें एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे उसी तरीके से आप लगा लीजिए, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला तरीका बताया है, ठीक है। हर जगह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है, समझ रहे हैं। हर जगह प्राइम फैक्टर एलसीएम निकालना, तो तीनों नंबर जरूरी नहीं है, कोई एक भी कट होगा तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए, अब 2 कब तक लिखेंगे, जब तक ये, अब ये दोनों तो होगा नहीं, यही होगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ किससे कट होगा, 45 3 से हो रहा है, 3 से कट कर देना है, ठीक है। 15 नहीं, ये 5 होगा, और यहाँ 5 1 जा 17 1 और 17 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम कितना आया, आप देखिए ध्यान से, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, यही आया। तो 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, यही आया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 12240 क्या सेंटीमीटर, यूनिट लगाना मत भूलिएगा, 12240 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट। अब देखिए, पहले यहाँ पे टाइम बता दिया 7 बजे, 7 o'clock पे, 7 सुबह 7 बजे, ठीक है, ये जो है चेंज हुआ था, ठीक है, एक ही साथ। अब क्या बता रहा है ये, अब कब चेंज होगा अगला, ये बताना है, ठीक है, क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग अलग है, तो अब एक साथ कब चेंज होगा ये बताना है। अब देखिए ध्यान से, तो हम अगला चेंज जब निकालेंगे, सेम क्वेश्चन अभी मैंने पार्ट 3 में करवाया है, ठीक है, 6 AM जिसमें था, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन था, ठीक है, बेल रिंग करता है जो, वही वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि इसमें भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 48, ठीक है, 72 एंड 108। अब निकाल लीजिए एलसीएम कितना आएगा, 48 72 108, तो 224 36 54, 212 18 27, 26 9 27, 23 9 27, ठीक है, 31 3 9, 31 जा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 जा 3 जा, और ये 3 1 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 3, यही तो होगा। ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 27 कितना होगा, 432, लेकिन क्या आएगा, सेकंड आएगा, हमको इसको मिनट में करना है। अब मिनट में जब करेंगे, बहुत लोग क्या कर रहे हैं इसमें, बहुत बच्चे क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, 432 सेकंड को जब मिनट में करेंगे तो डिवाइड बाय 60 कर देना है, डायरेक्ट 60, तो क्या बोल रहे हैं लोग, 7.2 होगा। अरे भाई 7.2 होगा, लेकिन ये 2 क्या है, ये 2 सेकंड 0.2 सेकंड है। आप ध्यान से देखिए, अब इतना डिटेल में जाने का क्या मतलब हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।
0.2 सेकंड का मतलब क्या होता है? 12 सेकंड। ठीक है, तो यानी ये आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे जब आप, देखिए ध्यान से, 432 सेकंड को 60 से जब करेंगे तो 60 7 जा कितना होगा? 420। अब ये कितना आ रहा है? 12। अब ये तो देखिए 12 क्या आ रहा है? ये रिमाइंडर आ रहा है, तो यानी 7 मिनट, ये कितना आएगा? इसको इरेज करता हूं, ये कितना आएगा? अब देखिए ध्यान से, 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, कितना आएगा? 7 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? 7 AM पे हुआ था, अगला कब होगा? 7:07, यानी ये टाइमिंग होगी इसकी। टाइमिंग नोट करता हूं, तो 7 AM पे हुआ था, तो 7 o'clock प्लस 7 मिनट 12 सेकंड कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 7:07:07 12 सेकंड, ये होगा। बुक में आंसर गलत दिया है, बुक में आंसर गलत दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 पे आते हैं। 16 तो करवा दिए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? जल्दी देखिए। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है इस साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आने का चांसेस हैं इस। ठीक, इसमें कैसे करेंगे आप देखिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively. Find the smallest number which leaves remainder 8 and 12 when divided by 28 32 respectively. इसका क्या मतलब है? अब यहां पर क्या बोला है? when divided by, फिर आ गया यहां पे डिवाइडेड, मतलब हमको फिर ज्यादा नंबर निकालना है। हमको क्या निकालना है? ज्यादा, ज्यादा वाला, क्योंकि हमको डिवाइडेड बाय 28 करना है। 28 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 13 था, उसमें क्या था? हम डिवाइड कर रहे थे किससे? किसी नंबर से डिवाइड कर रहे थे, किसको? जो दिया था, मतलब कि 12519377, ये तो हम सबको पहले माइनस कर दिए थे, सारे रिमाइंडर को। यहां पे लेकिन ऐसा नहीं, यहां 28 को हम क्या कर रहे हैं? अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है ये, बस वहां पे एक रिमाइंडर था, यहां पे 2 रिमाइंडर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो यानी यहां पे हमको ज्यादा वाला चाहिए, यहां पे ज्यादा चाहिए। 28 और 32 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम पहले निकालेंगे। एलसीएम और 28 एंड 32 कितना हो जाएगा? आप यहाँ निकाल लीजिए। 28 32 का एलसीएम कितना होगा? आप निकालिए। 2 14 जा, 2 16 जा, 2 7 जा, 2 8 जा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? 7 1 जा, 8 जा, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है? 8 1 जा 1 जा हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये कितना होगा? 56 4 जा, तो 204 आ गया। 204 आ गया। अब ये 204 क्या है? रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर कितना आता है? आप बताइए। विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, 8 आ रहा है, और कितना आ रहा है? एंड 12 आ रहा है। ठीक है, विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? 204 में हम वहां पे क्या किए थे? याद करिए, क्वेश्चन नंबर 11 में एक रिमाइंडर था, तो जो आ रहा था उसको हम उसमें क्या कर रहे थे? जो भी था उसमें +7, मतलब कि किसमें, सॉरी 56 4 जा, ये कितना होगा? 224 होगा। ठीक है, 224 होगा। अब यहां पे क्या करेंगे? 224, अब वहां पे हम रिमाइंडर को क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे, क्योंकि एक ही रिमाइंडर, यहां पे लेकिन 2 रिमाइंडर, तो 2 रिमाइंडर वाले केस में क्या करना है? ध्यान से देखिए, 2 रिमाइंडर वाले केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, अब लिखेंगे यहां पे, कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से, लिखना कैसे वो भी ध्यान दीजिए। व्हेन रिमाइंडर इक्वल 8, देन वहां पे कितना था? 224। ठीक है,
क्या करेंगे हम, -28, क्या करेंगे, -28 कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, अब बताइए। उस केस में -28 करेंगे तो कितना आया, -28 करेंगे तो कितना आएगा, अब बताइए, 196। अब ये 196 से हम जब डिवाइड, 196 से हम क्या कर रहे हैं, +8 करेंगे, ठीक है। इस रिमाइंडर को क्या करेंगे, 8 कर देंगे, एट 204 आ जाएगा, ठीक है। अब जब रिमाइंडर आपका कितना है, जब रिमाइंडर आपका 12 है तब कितना है, 224, ठीक है, 224। अब ये देखिए 28 क्या है, यहाँ पे 28 क्या है, डिवाइजर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से डिवाइजर जब है 28, तो डिवाइजर को पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 32, तो कितना आएगा, 192 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, इस केस में क्या करेंगे, 192 और प्लस फिर इसमें भी रिमाइंडर कर देंगे 12, तो कितना आएगा, 204 आ गया, 204। अब ये 204 देखिए दोनों सेम है, यानी हमारा आंसर सही है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, आप बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 204 हो गया, 204 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18, पहली बात तो हमको ये निकालना है, पहले सबसे पहला क्या चीज़ है क्वेश्चन नंबर 18 में, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 18 में एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा, आप बताइए, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, 999999, यही होगा मेरे हिसाब से, तो यही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 999999, ठीक है। अब ये देखिए, मतलब 6 टाइम्स 9 होता है। अब यहाँ पे क्या बोले, जब इसको डिवाइड कर रहे हैं हमको वो नंबर निकालना है, जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको वो नंबर चाहिए जो ग्रेटेस्ट हो, जो पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ जाए, किससे किससे, 24, 15 और 36 को। जब 24, 15 और 36 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो कितना आना चाहिए, रिमाइंडर कितना आ जाए, 0। लेकिन इसको नहीं, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है, कौन सा सबसे बड़ा संख्या होगा, कौन सी सबसे बड़ी नंबर होगी, ये तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, लेकिन हमको वो निकालना जिससे ये रिमाइंडर 0 आ जाए, वो नंबर निकालना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी हमको फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा, हमको फिर ग्रेटेस्ट की वजह से नहीं, ये नंबर क्या दिया, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो इससे बड़ा ही नंबर चाहिए, तो हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 15 और 36 का कितना हो जाएगा, आप बताइए, 2, 12, 15, 18, 2, 6, 15, 9, ठीक है, 2, 3, 15, 9, 3, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 1, 5, 5 3 15, 3 45, 90, 90, 180, 360, कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये कितना हो जाएगा, आप बताइए, आप बताइए कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 5 जा 360। अब क्या बताना है हमको, सबसे बड़ा नंबर। अब ये चेक करना है, अगर यही डिवाइड हो जा रहा है तो ठीक है, पूरा पूरा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप बताइए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर था, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है, ठीक है, इसी से हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किसको, एलसीएम से, 360। तो एलसीएम से जब डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 279 आ रहा है, कितना आ रहा है, 279 आएगा। तो यानी ये, अच्छा एक चीज़ और है, ये 279 है क्या, आपको पता है 279 है क्या, रिमाइंडर है, क्या है, 279
रिमाइंडर रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? 279 क्या है? रिमाइंडर है। तो यानी हमको ये 999 में 279 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब बताइए आंसर कितना आ जाएगा? 999, ठीक है, 720। तो ये आंसर होगा। जब हम 360 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये 17 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसको क्यों 279 लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं जिससे हमारा ये रिमाइंडर आया है, कुछ और नहीं आया है। यहाँ पे ये क्या आया है? रिमाइंडर आया है। ठीक है, कितना आया है? रिमाइंडर आया है। तो ये हमको क्या लाना है? वो नंबर जिससे ये 0 हो जाए। रिमाइंडर जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को, जिससे 0 आए, तो ये नंबर है सबसे बड़ा। इसके बाद सब में रिमाइंडर आएगा। इसके बाद सब में रिमाइंडर आएगा, क्योंकि अब इसके बाद जब करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? 7 डिजिट नंबर हो जाएगा। अगर हम इसके बाद भी कोई नंबर ऐसा ढूंढे जिसका रिमाइंडर 0 आएगा 360 से डिवाइड करने पे, तो 7 डिजिट नंबर हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? 6 डिजिट नंबर। ठीक है, 6 डिजिट नंबर। इसीलिए तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम कल क्या करेंगे? कुछ समझाएंगे 1.3 से रिलेटेड। ठीक है, इसमें वो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे? उसके बाद 1.3 कंप्लीट करवा देंगे उसको भी। ठीक है, 1.3 हो जाएगा। अब 1.3 जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद क्या कराएंगे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। अब वो आप लोग बोलेंगे तो करवा देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, आप लोग अगर बोलते हैं तो वो करवा देंगे। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 1.3 तक सफिशियंट है। उसके बाद हम क्या कराएंगे? MCQ। सारा MCQ एक ही वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा रहेगा वो वीडियो, लेकिन एक बार में सब हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है।